आज हम पार्ट मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। पार्ट मॉडलिंग में क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ हम यूज़ करते हैं फंक्शनल यूनिट, तो उसको बनाने के कई सारे पार्ट्स को आपस में जोड़ के बनाया जाता है। अगर मैं इस लैपटॉप की बात करूँ तो इसका टॉप कवर, इसका बॉटम कवर, इसके बटन, ये वो स्क्रीन वगैरह, है ना। तो हम पार्ट मॉडलिंग में यही सीखेंगे। जब हम पार्ट को लेके ओके करते हैं, ऐसा नहीं कि हमारा स्केच का काम ख़त्म हो गया, ये सारी चीज़ें साथ साथ चलेंगी। जब जब आप पार्ट यहाँ पे पार्ट बनाएंगे, स्केच तो तैयार करना ही पड़ेगा, तो हमारा साथ साथ काम चलता रहेगा। जो भी कुछ ऑप्शन उसमें बची हैं वो मैं आपको जैसे जैसे यूज़ में आती रहेंगी बताता रहूँगा। तो हमने फिर से इसको खोला। यहाँ पर आपकी बात देखिए, हमने फीचर पे क्लिक किया। अब तक हम स्पेसिफिक पे काम कर रहे थे। फीचर पे जब हम गए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सट्रूड और रिवॉल्व, इन दो ऑप्शंस के अलावा बाकी सभी ऑप्शंस इनएक्टिव हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ये सभी ऑप्शंस अभी काम कर ही नहीं सकती, हमने कंडीशन पूरी नहीं करी इसकी। एक्सट्रूड कमांड हम सीखेंगे। ऑटोकैड 3D में भी एक्सट्रूड कमांड ही होता है। एक्सट्रूड कमांड से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सॉलिडिफाई कर सकते हैं, सॉलिड बना सकते हैं। दो तरीके हैं, एक तो ये कि आप पहले एक्सट्रूड कमांड दो फिर स्केच बनाओ। दूसरा तरीका ये कि हम पहले स्केच बना लें फिर एक्सट्रूड कमांड दें, जो भी हमें आसान लगे। तो मैं आपको दोनों तरीके से दिखा रहा हूँ। मैंने क्या किया, पहले तो हम गए स्केच में और हम पहले ही एडवांस में स्केच बना रहे हैं। अब की बार आप देखिए, अब तक हम हम बिना सोचे समझे हमेशा टॉप प्लेन सिलेक्ट करते आए थे। अब हम जो सिलेक्ट करेंगे प्लेन, उसको सिलेक्ट करने का कोई क्राइटेरिया रहेगा, वो समझ लें। ठीक। कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक रिमोट कंट्रोल की ड्राइंग बनाने वाले हैं। कोई भी जो ऑब्जेक्ट होती है उसका कोई ना कोई तो एक मेन फेस होता है, हम इसमें मेन फेस इसे मान लेते हैं। अगर ये मैंने आपको बनाने के लिए ऐसे दिया तो इसका जो टॉप फेस है, इसका जो मेन फेस है वो आपको टॉप पे दिखाई दे रहा है, तो आप इसको टॉप पे लेकर बनाएंगे, ये लेटा हुआ बनेगा। यदि मैंने आपको ये ऐसे बनाने को दिया तो जो इसका मेन फेस है वो आपको फ्रंट फेस कर रहा है, तो आप इसको फ्रंट पे बनाएंगे। और यदि मैंने आपको ऐसे बनाने को दिया तो इसका मेन आपके साइड पे आ रहा है, तो आप राइट पे बनाएंगे। ठीक है। हमेशा प्लेन 3 होते हैं। अगर हम देखें तो व्यूज़ फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम 6 व्यूज़ होते हैं, लेकिन प्लेन 3 होते हैं। क्यों? क्योंकि उसी प्लेन को अगर आप दूसरी तरफ से देखें, अगर हम सामने से देख रहे हैं तो फ्रंट और पीछे से देख रहे हैं तो बैक, है ना। ऊपर से देख रहे हैं तो टॉप, पीछे देख रहे हैं तो बॉटम। तो प्लेन हमेशा 3 होते हैं, प्लेन कभी 6 नहीं होते। ठीक। अब की बार मैंने क्या किया कि यहाँ से सिलेक्ट कर लिया फ्रंट प्लेन को, क्योंकि मैं स्टैंडिंग में बनाना चाहता था। इसके बाद में हम गए और यहाँ से जाके, अच्छा मैंने क्या किया कि काम को थोड़ा आसान करने के लिए हम इधर गए। अपने पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ग्रिड का। ये देखिए, मैंने यहाँ से सिस्टम डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ में गए, यहाँ पे ग्रिड पे गए। ग्रिड था, मैंने डिस्प्ले ग्रिड ऑन कर दिया, जैसे ऑटोकैड में ग्रिड होता है। ओके करा तो आपने देखा ग्रिड आना शुरू हो गया। यस सर। आप देख सकते हैं एक बड़ा बॉक्स है जिसे हम कहते हैं मेजर ग्रिड, और उसके बाद दिखाई दे रहे हैं जो वो छोटे वाले बॉक्स, इसको माइनर ग्रिड कहते हैं। तो आपने देखा कि इस समय फिलहाल एक बड़े ग्रिड में 4 माइनर ग्रिड दिखाई दे रहे हैं। फिर से गए, ऑप्शन में गए थे, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ में गए थे और यहाँ से ग्रिड में गए थे। क्योंकि आपने यहाँ पे 4 स्पेसिंग की है इसलिए 4 दिखा रहा है। यदि आपने 8 करी होती तो 8 भी दिखा लेता। यहाँ पे एक जगह लिखा है स्नैप पॉइंट्स पर माइनर, ये 1 लिखा हुआ है। आप देखो कि अभी मैंने क्या किया, अगर लाइन कमांड दिया तो आप देख रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट जंप करके चल रहा है सीधा बॉक्स पे। ये जो छोटा वाला है सब माइनर बोलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि माइनर के भी हिस्से कर दें तो आपने क्या करना है, यहाँ से जाना है और जाके डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ और यहाँ से ग्रिड स्नैप, इसमें से जाके आपने 2 कर दिए। इसका मतलब कि आपने माइनर के भी 2 हिस्से कर दिए। छोटे बॉक्स में भी वो हाफ जंप लेके चलेगा। ये देखो आप, अब आ रहा है, हाफ जंप पे आ रहा है। ठीक है। तो ये चीज़ है। ठीक। फिलहाल मैंने क्या किया, जो हमें स्केच बनाना था, आप देखिए बिना डायमेंशन के मैं अगर बनाना चाह रहा था तो भी मैं कितनी आसानी से बना सकता हूँ इसको। ये देखिए 1 2 3 मैंने वहाँ से लिया और 1 2 3 मैंने यहाँ से ले लिया। ये देखिए यहाँ से ऐसे ये लिया। तो देखा आपने, मैंने वही बनाया स्केच जो आपको मैंने दिया था बनाने के लिए होमवर्क में, है ना। बस फ़र्क केवल ये है कि मैंने यहाँ पे ग्रिड का इस्तेमाल करके बनाया तो ये काम थोड़ा सा फास्ट हो गया। ये देखिए मैंने हाफ ग्रिड ले आया था तो आपने देखा हाफ आप पे चल रहा है ना। ठीक है जी, इसको लेके मैंने एग्जिट कर दिया। हमने पहली बार स्केच को एग्जिट करा है, अब तक हमने कभी करा नहीं था।
जैसे आप एग्जिट करेंगे तो जो भी स्केच में डायमेंशन दी थी आपने, ये जो भी कुछ किया था वो सब गायब हो जाएगा और सिर्फ हमें इसमें केवल स्केच दिखाई देगा। अभी तो आपको ऐसे नज़र आ रहा है। अगर हम यहाँ से स्पेस वाले बटन को हिट करें और यहाँ से आप इसका व्यू चेंज करके वापस ट्राइमेट्रिक कर दें, आइसोमेट्रिक कर दें, तो आपको दिखाई देगा स्टैंडिंग में बना है। अगर हमने टॉप प्लेन लिया होता तो ये लेटा हुआ बनता दिखाई देता, इसलिए मैंने इसको फ्रंट प्लेन सेलेक्ट किया था। व्यू के ओरिएंटेशन के लिए आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और व्यू के लिए आप स्पेस बार का बटन भी प्रेस कर सकते हैं। अब हमने एडवांस में स्केच को बना लिया और फिलहाल हमारा स्केच सिलेक्टेड है। कैसे पता? पूरा ब्लू में दिखाई दे रहा है। अगर मैंने बार क्लिक किया तो ग्रे में दिखाई दे रहा है, अनसिलेक्टेड है। अभी अनसिलेक्टेड है और अभी सिलेक्टेड है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके कमांड फीचर का लिया और हमने यहाँ से कमांड दिया एक्सट्रूड का। इसने आपसे कहा सिलेक्ट। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो कि आप एक प्लेन सिलेक्ट करो और उसके ऊपर स्केच को बना दो, और दूसरा ऑप्शन ये है कि या फिर हम पहले से बने हुए किसी स्केच को सिलेक्ट कर लें। हमने यहाँ पे क्या किया, दूसरे ऑप्शन के साथ गए क्योंकि हमारे पास स्केच पहले से था, तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। जैसे हमने इसको सिलेक्ट करा तो आप देखेंगे कि ये सॉलिडिफाई होता दिखाई दे रहा है, और जैसे जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ आप देख रहे हैं इसकी हमें विड्थ भी बढ़ती नजर आ रही है। ये देखिए, मैंने इसको 55 कर दिया तो 55 नज़र आ रहा है, हमें 60 कर दिया तो 60 नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको, ये तो हो गया फ्रंट में, ये हो गया बैक में, फ्रंट बैक, है ना। अगर आप यहाँ से इसको चेंज करके ब्लाइंड वाला ऑप्शन मैंने लिया था तो ब्लाइंड में हम वैल्यू दे सकते हैं। मैंने लास्ट ऑप्शन लिया यहाँ से जिसका नाम था मिड प्लेन। मिड प्लेन में आपने लिया तो 60 को इसने क्या किया, दो तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आप 30-30 कर दिया। अब ये देखेंगे अगर आप तो 90 का 45-45 कर दिया, बीचों बीच प्लेन आ गया हमारा। हमारे पास यहाँ पर मैंने फिर से ब्लाइंड दिया। हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन डायरेक्शन 2 का भी है। अगर आप ये बोलते हो कि चाहिए तो मेरे को 100 ही, लेकिन एक तरफ 60 और एक तरफ 40, तो उसमें तो 50-50 होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन 2 को लेना पड़ेगा। डायरेक्शन 2 में एक तरफ मैंने यहाँ से वैल्यू अब डायरेक्ट पुट, देखो आपने इस बात पे गौर किया, जब मैं क्लिक करता हूँ तो 5-5 की इंक्रीमेंट लेता है ना, क्योंकि यहाँ से स्पिन बॉक्स इंक्रीमेंट की सेटिंग मैंने आपको बताई थी। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि यहाँ से इसको दे दिया 60 और इसको मैंने दे दिया 40। तो देखो 100 तो हो रहा है, लेकिन 60 और 40 के रेशियो में हो रहा है। अगर हम फ्लिप करेंगे तो 40 का 60 और 60 का 40 अलट पलट देगा दोनों का आपस में। डायरेक्शन 2 नहीं चाहिए तो हटा दो, कोई ज़रूरी नहीं हमें चाहिए हो। अगली बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग में मैंने इसको सिलेक्ट करा तो आप देखेंगे कि ये 1 डिग्री लिखा हुआ है। यहाँ पे 1 डिग्री था, मैंने फिर से क्लिक किया तो 3 हो गया, क्योंकि मैंने 2 डिग्री की सेटिंग की हुई थी वहाँ से। आपने देखा कैसे टेपर हो गया। यस सर। अगर मैं आउटवर्ड करूँगा तो बाहर की तरफ, और अंदर करेंगे तो इनवर्ट करेंगे तो अंदर की तरफ, टेपर हो गया ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। नहीं चाहिए तो आप इस ड्राफ्टिंग को ऑफ कर दीजिए। सेम सेटिंग हमें डायरेक्शन 2 में भी वो सब मिलेगी जो मैंने आपको इसमें बताया। अगर आप डायरेक्शन 2 का एक्टिवेट कर रहे हैं तो मैंने यहाँ से ऑप्शन ले लिया थिन फीचर का, ठीक है, थिन फीचर ले लिया, और मैं यहाँ से आपको चेंज करके व्यू दिखा रहा हूँ फ्रंट में। थिन फीचर में क्या होगा, जो भी उन्हें प्रोफाइल बनाया उसके बाहर एक थिकनेस ले रहा है ये। आपने 5 mm की दी है तो 5 ले रहा है, मैंने 2 कर दी तो 2 की ले लेगा। 2 mm की थिकनेस बाहर दिखाई दे रही है। आप इसको अंदर का रखना चाहें थिकनेस को तो अंदर रखेंगे तो साइज़ वही रहेगा, और बाहर करेंगे तो साइज़ बढ़ जाएगा। ये था वन डायरेक्शन। अगर मैंने इसको कर दिया मिड प्लेन तो जो आपने 2 की दी थी वो 1-1 दोनों तरफ बराबर बढ़ जाएगी। थिकनेस में क्या होगा कि जो हमने प्लेन सेलेक्ट किया था फ्रंट वाला उसको तो खुला छोड़ेगा, ऊपर नहीं, देखो आर पार नज़र आ रहा है हमें, ठीक है, पर इसने यहाँ पे एक मोटाई दे दी वॉल की। इसी तरह से अगर हम इसको ले लें 2 डायरेक्शन, तो 2 डायरेक्शन में आपने एक दिया 2 और एक दिया आपने 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 1 देने पे एक तरह से 2 और एक तरह से 1। मैं फ्रंट में दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे। ये देखिए, बाहर की तरफ 2 और अंदर की तरफ 1 थिकनेस हम दे सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन कैप एंड्स का भी है। अगर मैं ये बोलूँ, मैंने मिड प्लेन दे दिया, 1-1 हो गई ना दोनों तरफ। अगर हम ये बोले कि हमें तो इसको खुला नहीं छोड़ना, बंद ही रखना है, तो आप यहाँ से कैप एंड के ऑप्शन पे जाइए, क्लिक करिए। अब इसने आपसे कैप के बारे में पूछा। कैप मतलब ये जो ढक्कन है ना इस तरफ का, आगे और पीछे का, उसको कैप मान रही है। हमने यहाँ पे 5 mm की दी थी कैप, आपने इसको लेके ओके करा तो आप देखेंगे जब मैं इसका स्केच कटिंग करके दे रहा हूँ आपको, स्केचिंग मैंने जाके इस पर इसका सेक्शन काटा, अभी सिखाया नहीं आपको, सेक्शन बताऊँगा आगे, पर ये बात तो हमें समझ आ रही है। ये देखिए सेक्शन में ये 5-5 की हो गई दोनों तरफ से कैप, और बाकी सब 2-2 mm का।
ठीक है, तो आप चाहें तो कैप एंड भी इसे कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। तो इसे मैंने वापस अंडू कर दिया। हमने क्या किया था, स्केच को बनाने के बाद हमने एक्सट्रूड कमांड दिया, इसे सिलेक्ट करा, ये पूरा एक साथ ही सिलेक्ट होगा, इसमें ये नहीं कि अलग अलग सब लाइन को सिलेक्ट करना है, एक साथ बना स्केच तो एक साथ ही सिलेक्ट होगा। हमने यहाँ से एक्सट्रूजन हाइट दे दी इसको, ये देखिए मैंने यहाँ से दे दी हाइट इसको। और कोशिश हमारी ज़्यादातर यही रहती है कि हम जो भी बनाते हैं उसे मिड प्लेन से लेके चलें। मिड प्लेन से क्या होता है कि हमारा बिल्कुल बीचों में प्लेन रहता है, फिर हमारा अगर हमारा फ्रंट है तो बिल्कुल बीच में रहेगा, कोशिश यही रहती है। और ठीक इसी तरह से जब हम बनाते हैं कुछ तो टॉप में भी हम कोशिश ये करते हैं कि सेंटर ओरिजिन को ही मान के चलें, ताकि ऑब्जेक्ट के बीचों बीच हमारा टॉप प्लेन रहे। अब मैंने ये बना दिया, इसको बनाने के बाद में ये देखिए मैंने 90 दे दिया इसको, हाँ, और इसको लेके मैंने कर दिया ओके कर दिया। तो ये आपने पहला फीचर बना दिया। जब हमने फर्स्ट फीचर रेडी कर दिया तो आपने देखा सभी ऑप्शंस एक्टिवेट हो गए, खासतौर से कट की। कट तो हम तभी कर पाएंगे ना जब हमारे पास पहले से कुछ हो, तो कुछ होगा नहीं तो कट कैसे करेंगे। तो कट की ऑप्शन हम समझ रहे हैं। मैंने क्या किया कि अगला अब की बार मैंने डायरेक्ट एक्सट्रूड कट कमांड दिया, स्केच नहीं बनाया। कमांड जब आपने दिया, अब तक आपको ये 3 प्लेन देता था सिलेक्ट करने के लिए, बनाने के लिए, है ना, फ्रंट टॉप राइट, इसी पे हम बना सकते थे। लेकिन अब आप किसी भी फ्लैट फेस को, इसे हम प्लानर फेस कहते हैं, किसी भी फ्लैट फेस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं स्केच बनाने के लिए। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ से जाके इसके टॉप पे क्लिक कर दिया, एक्सट्रूड कट दिया, टॉप पे सिलेक्ट कर लिया, आ गया। यहाँ पे जाके मैंने एक प्रोफाइल बना दी, मान लीजिए कुछ ऐसा ठीक, ये बनाया मैंने। ये अब ज़रा ऑप्शन समझ लें। ब्लाइंड वाली नंबर 1 ऑप्शन है। ब्लाइंड में पहली बात तो जब भी हम कट लगाएं, इस बात का ध्यान रहे कि ये ऊपर हवा में ना हो। कट हमेशा जब भी लगे तो मटेरियल साइड नीचे की तरफ है ना, मटेरियल तो नीचे की तरफ ही लगेगा, हवा में तो कट का कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसको करा मैंने, यहाँ से दे दिया इसको मान लो 3 mm का ग्रूव, 3 करके आपने इसको ओके करा, तो आपने देखा यहाँ पे क्या नज़र आया, हमें 3 mm का ग्रूव लगा हुआ दिखाई दिया। फिर से हम गए और अब की बार मैंने क्या किया, ब्लाइंड में तो आपको समझ आ गया। अगला ऑप्शन मैंने लिया थ्रू ऑल का। थ्रू ऑल करते ही आपने देखा ये आर पार शुरू से लेकर लास्ट तक कर देगा। अगर मैंने यहाँ से ड्राफ्टिंग एंगल को ऑन रख दिया तो आप देखेंगे कि ड्राफ्टिंग एंगल भी हमें दिखाई दे रहा है। ये देखिए देखिए बढ़ता जा रहा है नीचे जाते जाते। ये थ्रू ऑल का ऑप्शन था। अगर मैंने यहाँ से ऑप्शन ले दिया अप टू द नेक्स्ट का, तो इस प्लेट की थिकनेस मुझे नहीं पता क्या थी, पर जो भी थी ये अपने आप पहले वाली प्लेट को पंचर कर देगा। नेक्स्ट पे आ गया। अगर हम यहाँ से ऑप्शन लेते हैं अप टू द वर्टेक्स का, तो वर्टेक्स में ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं हाईलाइट हो रहे हैं, इसे हम वर्टेक्स कहते हैं। मैंने जो भी वर्टेक्स सिलेक्ट करा उस लेवल तक भी जाके कटिंग कर देगा। ये देखो नीचे का लिया था तो नीचे तक कटिंग हो गया। फिर से देखिए अगला ऑप्शन हमने यहाँ से सिलेक्ट करा अप टू द सरफेस का। अप टू द सरफेस में जिन्हें जो सरफेस सिलेक्ट करा पिंक कलर में हाईलाइट हो गया, उस सरफेस तक इसको कट कर देगा। जो भी ऑप्शन मैं आपको कट में बता रहा हूँ ये सब एक्सट्रूड में भी है। तो मैं अगर अप टू द एक्सट्रूड में लेता ना अप टू द सरफेस, तो यहाँ तक एक्सट्रूड कर देता, यहाँ कट कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे क्या है, कट यहाँ पे आके रुक गया तो इस पर इफेक्ट तो में शुरू की 3 प्लेट पे दिखाई देगा ना, चौथी में तो नज़र नहीं आएगा। हमारे पास यहाँ एक और ऑप्शन भी है जिसका नाम है ऑफसेट फ्रॉम द सरफेस। इस ऑप्शन में क्या है कि ये देखिए आप देख रहे हैं, हमने क्या किया कि ऑफसेट फ्रॉम द सरफेस में जो भी सरफेस सिलेक्ट करा उससे हमने यहाँ पे 3 डिग्री पहले रोक दिए इसको। ठीक है, अब पहले रुकने का क्या फ़ायदा, हवा में तो है वो 3 डिग्री रुके चाहे 5 रुके, जो मर्जी रुके, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, रिजल्ट तो मिलना नहीं है। हमने इसका रिवर्स ऑफसेट कर दिया तो 3 mm आगे बढ़ गया। अब ठीक है, अब ग्रूव आ गया कि हम यहाँ से इसको 3 mm सिलेक्टेड सरफेस से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। ये था ऑफसेट फ्रॉम द सरफेस का ऑप्शन। ये देखिए ग्रूव 3 mm का आगे बढ़कर आ गया। बॉडी में आपको बाद में बताऊंगा, मिड प्लेन में आपको बता चुका हूँ। मिड प्लेन में ये दोनों तरफ जाता है। मिड प्लेन का देखो फ़ायदा तब है जब हमारे पास स्केच ऐसा हो जो दोनों तरफ जाता हो, है ना। तो मैंने क्या किया, इसको एक्सट्रूड जो कट किया था इसको मैंने डिलीट कर दिया, सिर्फ मेरे पास स्केच रह गया। स्केच को अगर हमने बीच में बनाया तो यहाँ मैं कैसे लेकर आया, इन सब में आप मत जाओ, बस अभी समझने वाली बात पे ध्यान दो। अगर ये बीच में कहीं बनाया होता
और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं हम मिड प्लेन का ऑप्शन लेके। तो ठीक, मतलब मिड प्लेन का ऑप्शन का फ़ायदा तब है ना जब दोनों तरफ बढ़ रहे हों। एक तरफ जाने में कोई फ़ायदा नहीं है उसका, कुछ इस तरह से चाहिए होता तो मिड प्लेन का ऑप्शन भी ले लेते। ठीक है, तो आपने देखा एक्सट्रूड और एक्सट्रूड कट। और एक बात मैंने इसे अंडू कर दिया। अच्छा, मैंने क्या किया, दोबारा से एक्सट्रूड कमांड दिया, टॉप प्लेन सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर एक एक्सट्रूड फीचर बना दिया। आपको ग्रिड नहीं चाहिए तो आप ग्रिड को ऑफ भी कर सकते हो, जाके वापस ग्रिड से यहाँ से डिस्प्ले ऑफ कर देंगे, ओके कर देंगे तो ग्रिड आना बंद हो जाएगा। मैंने ये बनाया, इसके अंदर एक और रेक्टेंगल बना दिया और इसके अंदर ये एक और सर्कल बना दिया। मैंने आपको बताया था ऐसे हम बना सकते हैं। जब भी कभी आप इसके अंदर कुछ बनाएंगे, मतलब कि ये जो हमने बनाया था प्रोफाइल, इसके अंदर आप कुछ बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली वाइड स्पेस बनेगा, कटा हुआ बनेगा। इसका मतलब कि अगर मुझे इसकी डेप्थ सेम रखनी है जितनी उसकी है, फिर हम हमेशा यही काम कर लेंगे, है ना, साथ साथ ही बना लेंगे। लेकिन अगर आप कहो कि मुझे डेप्थ अलग चाहिए थी, इस प्लेट की मान लो 10 थी, तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे इसकी 5 चाहिए, मुझे इसकी 3 चाहिए, तो फिर हमें अलग से एक्सट्रूड कट देना पड़ता और ये अलग से बनाना पड़ता। अब की बार आप देखो, मैंने इसकी डेप्थ को अलग रखा और ओके करा। ठीक, तो डिपेंड करता है। अगर तो आपको ये बराबर आर पार ही चाहिए, तब तो पहली बारी बनाते समय उसके साथ बना लो, फिर वो आर पार ही रहेगा। आप जो मर्जी डेप्थ रखो उसकी, वो अपने आप को एडजस्ट करेगा। लेकिन अगर आप कहते हो कि मुझे उसकी डेप्थ अलग रखनी है अंदर वालों की, तो फिर उसके लिए आपको इसको कट लगा के अलग देना पड़ेगा। ठीक है, बनाने के बाद कम करे तो कम नहीं होगा, बनाने के बाद नहीं, डेप्थ कट में तो कम हो जाएगी, लेकिन उसमें तो आर पार है तो आर पार ही रहेगा ना। एडिटिंग तो हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, वो तो सब कुछ जाएगा। पर बात ये कि जो काम वहाँ पे करना है एक बारी में हम वो करें ना। अब मैं पहले रेक्टेंगल बनाता, फिर इसको एक्सट्रूड कट करके इसको काटता, फिर एक बार दोबारा एक्सट्रूड कट करके इसको काटता। उस काम को 3 स्टेप में करा ना मैंने। यदि मुझे डेप्थ बराबर ही चाहिए तो मैं एक ही बारी में क्यों ना तीनों को बना लूँ, 3 बारी में कुछ काम को क्यों करें। ठीक है, ये बात है। होने को तो सब कुछ हो जाएगा, आप इस स्टेज पे भी चाहोगे तो वो भी सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, वो एडिटिंग है, वो हम बाद में समझेंगे। क्लियर हो गई है एक्सट्रूड कमांड। ठीक है, एक्सट्रूड और एक्सट्रूड कट बताया मैंने। ठीक है, इसी तरह से अगला कमांड हम रिवॉल्व का सीखेंगे। रिवॉल्व कमांड ये 3D के अंदर में सबसे मेन कमांड है मॉडलिंग के। ऑटोकैड में अभी अगर आपने 3D नहीं किया हुआ, उसमें भी अगर हम देखें तो रिवॉल्व कमांड से हम किसी भी राउंड ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं जो परफेक्ट राउंड होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है, एक धागे की रील है, देखा जाए तो पूरा राउंड शेप है इसका, है ना। रिवॉल्व कमांड के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिवॉल्व कमांड के लिए भी वही बात है कि आप स्केच पहले बना लो बाद में रिवॉल्व कर लो, या पहले रिवॉल्व कर लो बाद में बना लो। ठीक है, तो हमने क्या किया कि यहाँ से रिवॉल्व कमांड दिया, मैंने ऐसे फ्रंट पे ले लिया इसको। फ्रंट में लेने के बाद आएगा, आपने क्या किया कि देखिए, एक मैंने लगा दी सेंटर लाइन यहाँ से ओरिजिन से पास करती है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम ओरिजिन से बनाएं, पर मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। फिर मैंने एक रेक्टेंगल बनाया ऐसे करके, ऐसे, ये देखिए ये रेक्टेंगल मैंने बना दिया और ओके कर दिया। आपने देखा जो मैंने सेंटर लाइन ली थी उसको इसने एक्सिस माना, इसको प्रोफाइल माना, और पूरे के अलॉन्ग आपने देखा रिवॉल्व करके दिया। 360 डिग्री का एंगल आपने दिया तो 360 डिग्री भी आ रहा है। यदि मैंने इसको 180 डिग्री का एंगल दे दिया होता तो 180 डिग्री के एंगल पे भी दिखा देता। आपको बाकी का हिस्सा देखना है तो आप रिवर्स डायरेक्शन करके बाकी का हिस्सा देख लो। जो एक्सिस है वो हमेशा सीधी लाइन होगी, पहली बात, आर्क नहीं चलेगी। दूसरी बात, ये एक्सिस था ना हमारा, इसको चेंज करके मैंने इसे ले लिया, तो आपने देखा इसको इसने एक्सिस मान लिया, बीच का होल गायब हो गया, ऐसे आ रहा है। मैं चाहूँ तो एक्सिस हम इसे भी ले सकते थे, इसे भी ले सकते थे और इसे भी ले सकते थे, इसे तो मैंने लिया ही था। ठीक है, अब आप देखिए मैंने क्या किया, ये जो स्केच बनाया था
इसमें थोड़ी सी चेंजेस कर दी है। हम एक शाफ्ट बना रहे हैं। मैंने हाफ प्रोफाइल बना लिया, जैसे मिरर करते हैं, हाफ प्रोफाइल बनाया, सेंटर लाइन ये रही, उसको एग्जिट कर दिया, एग्जिट कर दिया, ये बना था। हमने कमांड दिया रिवॉल्व का। जैसे आप इसे सेलेक्ट करेंगे वो अपने आप है ना उसको एक्सेस मान लेगा जो सेंटर लाइन आप लगाई थी। ये उसका फ़ायदा है, देखा आपने। इसी तरह से स्टेप फॉर्म में आ गया ये। मुझे ये हाफ चाहिए था तो आप एंगल यहाँ से भर दो, जो मर्जी एंगल दे दो। इसमें भी हमारे पास डायरेक्शन 2 है। आप डायरेक्शन 2 पे कुछ अलग एंगल देना चाहते हो तो देखो अलग आ गया, उसमें आ गया। इसमें टेपर वाला ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। इसमें बाकी ऑप्शन वैसे ही है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ में लेंथ दी थी, यहाँ पे एंगल आ जाएगा, और कोई फ़र्क नहीं है इसमें। ये मैंने बना दिया, ठीक है जी। थिन फीचर भी सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको सिखाया, थिन फीचर भी सेम वैसे ही है। मैंने इसको लेके कर दिया ओके, बन गया। अब हमने क्या किया, अब मैं आपको इस पर रिवॉल्व कट करके दिखा रहा हूँ। हमने रिवॉल्व कट लिया, किसी भी फ्लैट फेस को आप सिलेक्ट कर सकते हो, ये गोल वाला नहीं चलेगा, फ्लैट ही होना चाहिए। जो हाईलाइट होता दिखाई दे रहा है वो समझ लो वैलिड फेस है, ये वैलिड है, ये वैलिड है। जो है नहीं वो हाईलाइट ही नहीं हो रहा। ये लिया हमने यहाँ से फिर से एक्सिस लाइन लगा दी, ये देखिए एक्सिस लाइन छोटी बड़ी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी हम कट लगाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना कि ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना। ये आपने सारा प्रोफाइल बाहर हवा में बना दिया, हवा में क्या कट लगेगा, लग ही नहीं सकता, गलत है। क्या करना चाहिए था, हमें करना ये चाहिए था कि या तो आपका बनाया हुआ प्रोफाइल पूरी तरह से इसके अंदर हो, ऐसे पूरा अंदर आ गया, या फिर उसका कुछ हिस्सा इसके अंदर हो। जैसे कि ये देखिए मैंने ये बनाया और मैंने ये बना दिया और मैंने ये भी बना दिया, तो आपने देखा ये जो हिस्सा है ये कट होने वाला है जो मटेरियल के अंदर जा रहा है, बाकी तो हवा में है। ये मैंने दिया रिवॉल्व कट, एग्जिट करा, एक्सिस आपने बताया था उसके हिसाब से लगकर आ रहा है। ये देखो 360 डिग्री पे, अगर मैं इसको 180 का एंगल दे दूँ तो ये बाहर की तरफ चल गया, इससे तो कुछ होने वाला नहीं है रिजल्ट। मैंने वापस कर दिया, तो मैंने ओके कर दिया। आप ये देखिए, फ्रंट दिखाता हूँ आपको इसका कि ये ऐसे बन कर आया। अब सोचने वाली बात ये है कि अगर मुझे ऐसे ही बनाना था तो ये काम तो हम एक बारी में भी तो कर सकते थे। अगर मैं बनाते समय ये प्रोफाइल ऐसी शेप में तैयार कर लेते, बीच में ये भी बना देते, तो सीधा ये निकल कर आ जाता। अलग अलग 2 स्टेप में करने की क्या ज़रूरत थी। ज़रूरत ये थी, वही बात जो एक्सट्रूड में समझाई, कि अगर आपको कट एंगल सेम चाहिए, जो इसका एंगल वही उसका एंगल, फिर तो एक ही बारी में पहली बार बना लो। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि उसका अलग चाहिए, आपकी बार आप देखो मैंने इसका एंगल दे दिया 90 का, इसका एंगल अलग, उसका एंगल अलग, 90 का एंगल दे दिया, है ना। जब आपको एंगल अलग देना है तब तो ये 2 स्टेप में ही होगा, रिवॉल्व रिवॉल्व कट। और एक ही बारी में करना तो एक बारी में बना लेते हैं हम उसको, इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। ठीक, ओके, इस तरीके से हम इसमें रिवॉल्व भी कर सकते हैं। तो अब आपने करना क्या है कि ड्राइंग्स आगे की बनानी है जो कि एक्सट्रूड और रिवॉल्व के बेस पे हैं।